हेलो एवरीवन। इस चैनल पे हमने बेसिक्स की बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ा चार्ट कैसे रीड करते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होता है, बेसिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनके बेस पे आप ट्रेड्स कैसे बना सकते हैं, ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, टाइम फ्रेम, मतलब हमने ऑलमोस्ट सारी बेसिक्स पढ़ ली थी। बट इसके अंदर अब जो अगला पार्ट आता है वो पढ़ाई लिखाई से हट के थोड़ा सा कि आप ट्रेड कर क्या रहे हो उसके बारे में नॉलेज होना, और किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग करना, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी टर्म और क्या चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये प्योरली बिगिनर लेवल चैनल है जिसमें हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे क्या होता है। तो आज हम ये सीखेंगे कि अगर आप इतना सब सीखने के बाद अपनी फर्स्ट ट्रेड डालने जा रहे हो तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जैसे हमारे इक्विटीज़ में क्या होता है, सब कुछ सीखने के बाद इन्वेस्टिंग करना हो या कुछ भी चीज़ें करना हो तो आपको एक डीमैट अकाउंट की नीड होती है, जो हम किसी भी ब्रोकर के अंडर ओपन कर सकते हैं। लाइक हम जीरोधा में करते हैं, धन में करते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं उनके अंदर हम करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अलग अलग एक्सचेंजेस होते हैं जहाँ पे आप जाकर ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप मुझे देखते हो कि मैं कॉस्मिक में ट्रेडिंग करता हूँ, कॉस्मिक एक्सचेंज में। ठीक है, तो कॉस्मिक एक्सचेंज बेसिकली इंडिया में FIU रजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंज का मीनिंग बेसिकली ये होता है कि FIU डील्स इन की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग चीज़ें ना हो एंड फलाना, बहुत सारी चीज़ें जो उनके रूल्स हैं उसके बेसिस पे सारे एक्सचेंज को एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो हर एक्सचेंज अगर इंडिया में रन करना चाहता है लीगली तो उसे इस पार्ट से गुजरना पड़ता है। तो ये भी उसी तरीके से रजिस्टर्ड है। एंड इसके अंदर जब आप साइन इन करने जाते हो, ठीक है, तो साइन करते वक्त आप, मैं सिंपली बताऊं, यहाँ पे गूगल से साइन इन कर सकते हो, बट यहाँ पे मेरा लॉगिन ऑलरेडी है तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अब देखो इसके अंदर एक चीज़ है, मैं आपको बताऊं, जब जैसे मैंने लॉगिन किया यहाँ पे आप डायरेक्टली आ गए हो, बट एक्सचेंज के अंदर जो सबसे पहला पार्ट आता है, अगर आप न्यू रहोगे तो सबसे पहले KYC आएगी। KYC मतलब बेसिकली हमारा आधार कार्ड और फोटो, सेल्फी एंड बैंक अकाउंट, ये सब का लिंकिंग, ये सारा कुछ। जैसे KYC बेसिकली नो योर कस्टमर, तो एक्सचेंज को अपने कस्टमर्स को पूरा का पूरा KYC कंप्लीट करने के बाद ही ट्रेडिंग कर देना अलाउड है। ऐसा नहीं है कि विदाउट KYC आप अलाउड कर सको। इसका मतलब ये है कि आपने पैसे डाले, ट्रेडिंग की, प्रॉफिट कमाया, पैसे निकाले और आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो ये वाला जो गेम हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है। पैसे यहाँ से आए, इधर निकाल दिए गए, कोई KYC नहीं है बीच में, यहीं पे मनी लॉन्ड्रिंग का गेम होता है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए KYC एक मस्ट हो जाता है। ठीक है, तो KYC की जाती है। तो आपने अगर एक्सचेंज में अकाउंट ओपन किया, ठीक है, अगर आपका कॉस्मिक में अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप वहाँ पर ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसा क्या है, कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं एक यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली बिकॉज ऑफ लेटेंसी। मैं एक बेसिकली आप सब जानते हो कि मैं एल्गो ट्रेडिंग करता हूँ, तो मुझे ऑर्डर की लेटेंसी से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ऑलमोस्ट इट इज़ अमंग द फास्टेस्ट इन ऑर्डर प्लेसमेंट। तो इसकी वजह से मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी में हेल्प मिलती है। अदर देन दैट एक्सचेंजेस की कमी नहीं है, बहुत सारे हैं। अब क्या होता है, KYC करने के बाद बेसिकली ट्रेड डालने के लिए यू विल नीड कि आपको वहाँ पे डिपॉजिट डालना पड़ेगा। तो ज़्यादातर सारे जो रजिस्टर्ड FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस हैं उन सब के अंदर आप INR में डिपॉजिट कर सकते हो। तो जब भी डिपॉजिट करने की बारी आएगी तो आप यहाँ पे देखोगे कि ऐड फंड्स में जाके यू विल सी कि UPI एंड बैंक ट्रांसफ़र, यही वाला सेम प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट इन एवरी एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे आप UPI से 1 लाख तक पैसे ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पे डालो, पैसे ऐड करो एंड ऑल दैट। बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू भी आप पैसे ऐड कर सकते हो, सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट रहता है। इसके बाद जब हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को क्लीन कर लेते हैं। बेसिकली हमने एक्सचेंज का अकाउंट ओपन कर लिया, KYC कर ली, डिपॉजिट कर ली। अब बात आती है कि जो हमने सीखा है, बेसिकली अगर आप यहाँ देखो क्रिप्टो गेनर्स के चैनल के अंदर, ये जो हमने सब सीखा है अब इसको अप्लाई करने की बारी आ गई है। तो सारे एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं वो सब कुछ क्रिप्टो है, तो BTC से ही स्टार्ट होता है, तो हम भी BTC से ही करते हैं। लेट्स गो। एंड यहाँ पे मार्केट ओवरव्यू है, यहाँ पे आप चार्ट ओपन कर सकते हो। तो देखो हमने ये सब सीखा है, कैंडल स्टिक क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, मतलब सब कुछ जो बेसिक होता है हमने सीखा है। अब यहाँ पे हम आ गए हैं, ये वो स्क्रीन है जिसके अंदर आपकी सारी ट्रेडिंग होती है। इसको टर्मिनल बोलते हैं। इस ट्रेडिंग टर्मिनल वाले पार्ट में ही सब कुछ, सारा कुछ, मतलब चार्ट भी यहीं पे है, ऑर्डर भी यहीं पे है, डेप्थ भी यहीं पे है, पोजीशन भी यहीं है। तो मोस्ट ऑफ योर टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ योर टाइम विल बी हियर। किसी भी एक्सचेंज में टर्मिनल का मीनिंग यही होता है जहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी हो, और ट्रेडिंग एक्टिविटी मतलब एवरीथिंग, ऑर्डर डालना, एग्जिट करना, चार्ट देखना, ट्रेड डालना, TPSL डालना, सारी चीज़ें इसी के अंदर होती हैं। ठीक है, तो मैं कुछ 2-4 चीज़ें बता देता हूँ आपको। इस टर्मिनल के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिली। पहला तो चार्ट, बेसिकली चार्ट सब वैसे ही है जैसे ट्रेडिंग पे आपको हर जगह दिखता है, हर एक्सचेंज में दिखता है, वैसे का वैसे ही चार्ट यहाँ पे भी है। मेन गेम यहाँ पे आता है अब इस एरिया में। ठीक है, अब मान लो आपने यहाँ पे फंड्स डाले, यहाँ पे आपको उसका अवेलेबल मार्जिन दिख जाएगा। ठीक है, अब अवेलेबल मार्जिन को किस तरीके से यूज़ करना है, क्या करना है, तो हम जस्ट मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, मान लेते हैं 1 मिनट पे ले जाता हूँ। ठीक है, या उससे भी छोटे 5 मिनट पर ले जाता हूँ। यार देखो मार्केट नीचे को गिर रही है, तो अब मुझे
हमने जो सीखा है उसके हिसाब से लगता है कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है, मान लेते हैं, ठीक है। तो मुझे ऑर्डर डालना है सेल का, तो ठीक है, तो हमें ऑर्डर फॉर्म को सीखना होगा क्या मीनिंग है। तो ऑर्डर फॉर्म में आपको देखो 4 चीज़ें देखने को मिल रही है, लिमिट, मार्केट, एसएल, एसएलएम, ये ऑर्डर टाइप्स हैं। लिमिट ऑर्डर टाइप का मतलब सिंपली ये होता है कि यू डिसाइड योर प्राइस, कि कहाँ पे आपको ट्रेड लेनी है। यू डिसाइड योर प्राइस मतलब आपकी ट्रेड आप डिप्लॉय करके छोड़ देते हो कि मुझे इस प्राइस में बिटकॉइन को बेचना है या खरीदना है, और जब वो प्राइस ट्रिगर होता है उसी प्राइस पे आपका ट्रेड जाता है, ठीक है। मार्केट ऑर्डर का मतलब ये है कि जहां पे भी प्राइस चल रहा होगा वहां पे जो बेस्ट बिड एंड आस्क होगा उस पे आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा सिंपली। एसएल का मीनिंग क्या होता है, एसएल और एसएलएम। एसएल का मीनिंग ये होता है कि हम एसएल ऑर्डर, एक एसएल ऑर्डर लगा सकते हैं जहां पे लिमिट और ट्रिगर प्राइस दोनों होता है। बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि मुझे लिमिट प्राइस यहाँ पे 100 रुपये पे चीज़ खरीदनी थी, बट मैं 100 रुपये वाला अपना ऑर्डर मार्केट में पंच तब करना चाहता हूँ जब मार्केट दूसरे एक प्राइस तक पहुंच गया हो, जिसको हम ट्रिगर प्राइस बोलते हैं। आपको देखने को मिल जाएगा, देखो एसएल के अंदर ट्रिगर प्राइस। तो मैं चाहता हूँ कि ये सेल हो, बट तब सेल हो जब मार्केट, हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, मान लेते हैं मुझे सेल करना है, बट मैं चाहता हूं कि मेरा सेल ऑर्डर 71,000 पे लगे, बट तब जब मार्केट एक्चुअली में 71,100 के नीचे चली गई हो या 71,100 को क्रॉस कर गई हो, तो ट्रिगर होने के बाद मेरा लिमिट ऑर्डर प्लेस होगा, वो यहाँ पे होता है। एसएलएम में क्या होता है, सिंपल, हमें एक ट्रिगर प्राइस देना होता है और वहां पे मार्केट ऑर्डर लग जाता है। क्लियर है, ये 4 ऑर्डर टाइप है। मोस्ट यूज्ड में आपको लिमिट और मार्केट दिखेंगे। ज़्यादातर लोग मार्केट ऑर्डर यूज करते हैं बेसिकली, जो बहुत बिगिनर होंगे और जो थोड़े चीज़ें सीख चुके हैं कि जहाँ पे फीस कम लगे और ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे वो लिमिट ऑर्डर यूज करते हैं। लिमिट ऑर्डर में आपके थोड़ी सी स्लिपेज वगैरह ये सब कम हो जाती है, क्योंकि आप अपने प्राइस पे अपनी चीज़ एग्जीक्यूट करा रहे हो। मार्केट में क्या होता है कि जो अवेलेबल पूरी की पूरी बुक होती है उनमें से आपका काम होता है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे सेल करना है, ठीक है। अब सेल करने के लिए ये सेल बटन तो दबा दिया है, तो बहुत ही ऑब्वियस है कि बाई और सेल क्या होता है। यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है कि व्हाट इज लेवरेज। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1x से लेके 2x तक का लेवरेज है। लेवरेज बेसिकली ये चीज है कि लेवरेज में आपको 1x से 200x यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक है। बट अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मुझे एक ट्रेड मारनी है शॉर्ट की, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल आपको $3,000 दिख रहे हैं, तो बेसिकली हम इन्हें राउंड फिगर में मान लेते हैं 3 लाख रुपए। अगर मैं लेवरेज 100x ले लूँ, 100x बेसिकली, ठीक है, तुम समझ लो 100x ले लूँ मैं यहाँ पे, 3 लाख का 10x कितना हुआ, 30 लाख। 100x का मतलब क्या हुआ, 3 करोड़। तो बेसिकली मैं 3 लाख से 3 करोड़ की ट्रेडिंग कर सकता हूँ। बट अगर मैंने 3 करोड़ की पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर दी, तो छोटे से मेरे अगेंस्ट में मूव में मेरे 3 लाख चले जाएंगे, क्योंकि एट रिस्क इज योर मनी। मतलब जो 3 लाख है आप पे वही रिस्क है, आप उससे ज़्यादा रिस्क थोड़ी दो। एक्सचेंज थोड़ी अपने पैसों से आपको रिस्क लेने देगा, उसने तो सिर्फ आपको एक सुविधा प्रोवाइड की है। उस सुविधा से आप दो ही, मतलब लेवरेज एक ऐसी तलवार है, मतलब जिसकी धार पे आप हमेशा बैठे रहते हो। या तो आप उसमें, वो होता है ना, आग के दरिया में चल के उस पार निकल गए तो बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, बट लेवरेज में बहुत बड़ा लॉस भी, बहुत बड़ा लॉस मतलब आपके कैपिटल का लॉस बेसिकली। तो यहाँ पे सेफ्टी हमेशा ये है कि आप लेवरेज को बहुत संभाल के यूज करो। जैसे मुझे इस ट्रेड को लेना है, ये बिटकॉइन है, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि हम 50x लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैं बहुत कम, मतलब अगर मैं USBTC में चला जाऊँ तो लेट्स गो डाउन कि मैं 0.5 BTC लगाए मैंने, तो यहाँ पे आप देखोगे $700, लगभग 50,000 रुपये मुझे लगे हैं 50x पे। क्यों? क्योंकि बेसिकली आप समझ लो 50,000 का 50x कितना हो गया, अराउंड 25 लाख, ठीक है। तो इस 25 लाख से मैं यहाँ पे 0.5 BTC की ट्रेडिंग कर सकता हूँ। क्लियर है। अब सेल है, मैंने मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट किया है, यहाँ पे मेरा लिख के आ गया है कि मुझे फंड्स कितने रिक्वायर्ड है, मेरा अवेलेबल मार्जिन अगर उससे ज़्यादा होगा तो बेसिकली यहाँ पे मैं सेल कर पाऊंगा। एंड बूम, मैंने यहाँ पे सेल मारा। ये देखो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूशन आपको दिख गया, इस जगह पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है। ट्रेड यहाँ पे आपको दिख रही है कि 500 लॉट, ये 500 का मतलब है यहाँ पे लॉट, क्योंकि अगर आप इसको लॉट कर दोगे यहाँ से, ये देखो, तो सॉरी 0.5 BTC, तो ये देखो यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा 500 लॉट। तो यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, रेड कलर में दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली दिस इज अ सेल ऑर्डर, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आते हैं। अब इसके राइट में भी अगर आप यहाँ पे चीज़ देखोगे, दिस इज अ बिड एंड आस्क, मतलब कब कहाँ पे क्या ट्रेडिंग हो रही है, बेस्ट बिड एंड आस्क क्या है, मार्केट ऑर्डर में ट्रेडिंग की चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं, ठीक है। अब नीचे आओगे आप तो यहाँ पे आपको दिखेगी पोजीशन।
इस जगह पे, ठीक है। अब यहाँ बीटीसी की सेल पोजीशन मेरी आ गई है, ये पैक्सजी की सेल पोजीशन पहले से चल रही होगी, बट ये सेल पोजीशन मुझे यहाँ पे आ गई। यहाँ मुझे क्या क्या देखने को मिल रहा है, एक तो ये साइड सेल साइड है, मेरा पोजीशन का साइज कितना है, एवरेज प्राइस जो फिलिंग था वो क्या था, करंट प्राइस क्या चल रहा है, पीएनएल क्या चल रहा है, इसमें यूज्ड मार्जिन क्या था, क्लोज का एक्शन है, शेयर बटन है, शेयर बटन बेसिकली इज लाइक कि पीएनएल शेयर बटन की क्या पीएनएल चल रहा है, एंड यहाँ पे एक टीपीएसएल आपको देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली मैं मान लेता हूँ कि ये एक ट्रेड थी, ठीक है, ये मैंने ट्रेड डाल दी, और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ना इसका हाई क्रॉस नहीं कर पाएगा, इफ आई थिंक, मतलब ये मैं एसएल रखना चाहता हूँ, तो 71,446 में एसएल रखना चाहता हूँ, और नीचे की तरफ मैं टारगेट रखना चाहता हूँ, तो एसएल एंड टीपी, ठीक है। तो हम यहाँ पे एसएल की बात करते हैं, तो मैं 71,450 का एसएल रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा टीपीएन एसएल। तो बेसिकली टीपीएन एसएल का मीनिंग ये है टारगेट एंड एसएल। तो अगर हमने देखो ये सेल साइड की ट्रेड ली है, तो सेल साइड में अगर आपने नीचे सेल मतलब आपने शॉर्ट किया है, तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो बेसिकली आपको लॉस होगा। तो आपका एसएल किस तरफ होगा, आपके अपोजिट साइड में, तो बेसिकली एसएल इस एरिया में कहीं लगेगा, ठीक है। और टीपी बेसिकली कितना आप टारगेट पाना चाहते हो, तो बेसिकली जैसे देखो कई लोग 1:2 की ट्रेड करते हैं, 1:3 की ट्रेड करते हैं, तो इनका मीनिंग यही होता है कि आप $500 खोना चाहते हो, $500 एंड $1,500 का प्रॉफिट लगाना चाहते हो, तो वो बेसिकली आप यहाँ से लगा सकते हो, ऐड बटन दबाओगे आप यहाँ पे फिलिंग कर सकते हो, यहाँ से आपका टीपीएन एसएल लग सकता है। ट्रेड पूरी की पूरी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। अगर मैं कुछ और चीज़ें बताऊँ तो जैसे कि यहाँ पे आप स्विच बटन है इस जगह पे, तो मोस्ट ट्रेडेड जैसे मेरे बीटीसी इथेरियम एंड गोल्ड है, तो जो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करोगे वो यहाँ पे अपने आप सिंबल्स इधर आ जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे आप इथेरियम देख सकते हो, यहाँ पे आप पैक्सजी देख सकते हो। तो बेसिकली दिस इज शॉर्टकट, आप चाहो तो और ऐड कर सकते हो, बट मैं इन तीनों में ही ट्रेड करता हूँ, तो बेसिकली इन तीनों को ही देखता हूँ। और चार्ट के अंदर तो बाकी चीज़ें मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इंडिकेटर्स, टाइमलाइन, ये कैंडल स्टिक चार्ट्स, एवरीथिंग दैट इज सेम एज ट्रेडिंग व्यू, जहाँ जैसे हर जगह यूज होता है वैसे का वैसे यूज होता है, यहाँ पे और कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। आपको सिंपल वैसे का वैसे ही प्लेटफॉर्म मिलेगा, और ज़्यादातर एक्सचेंजेस का टर्मिनल पार्ट ऐसा ही होता है, टर्मिनल पार्ट में आपको चेंजेस नहीं देखेंगे। यहाँ पे चार्ट रहेगा, चार्ट में ऑर्डर फॉर्म रहेगा, ऑर्डर फॉर्म में ऑर्डर डेप्थ रहेगी, डेप्थ के बाद नीचे यहाँ पे पोजीशन बुक रहेगी, ऑर्डर्स होंगे, कंप्लीटेड ऑर्डर्स होंगे, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो ट्रेड डालने का जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि फर्स्ट ट्रेड डालने का सबसे मेन पॉइंट क्या है, क्या क्या आपको देखना है, आपको सिर्फ मेन बता रहा हूँ, लिमिट और मार्केट ऑर्डर पे ध्यान देना है। कि अगर आप किसी बहुत ही इलिक्विड कॉइन में, मतलब कोई नया नया कॉइन लिस्ट हुआ है किसी एक्सचेंज में, आप उसमें ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मार्केट ऑर्डर मारना बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम होगा, बिकॉज इसमें लिक्विडिटी और वॉल्यूम नहीं होगी, तो आपको ट्रेड चालू करते ही लॉस हो जाएगा, ट्रेड चालू करते ही लॉस होगा, दैट इज़ द पॉइंट। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, आपके एग्जांपल के लिए, जैसे हम यहाँ पे जाते हैं कुछ ऐसे कॉइन जो बहुत कम ट्रेड हो रहे हों, जैसे कि मैं एडा की बात करता हूँ, चलो ठीक है। अब जैसे एडा है, एडा की लिक्विडिटी देख लूँ मैं कैसी है, ओके ठीक है, बट मैं यहाँ पे जस्ट एक मार्केट ऑर्डर मारना चाहता हूँ, लाइक 10% ऑफ माई अमाउंट, ठीक है, 20x का लेवरेज लिया है मैंने, और मैं बाई मार देता हूँ। चलो ये देखो ऑर्डर कहाँ एग्जीक्यूट हुआ, थोड़ा सा ऊपर एग्जीक्यूट हुआ, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम लो है, और आपको देखो $27 का लॉस बिगनिंग में हो रहा है। तो मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए बताया था कि मार्केट ऑर्डर में क्या गड़बड़ी है, कि अगर बिटकॉइन, इथीरियम या थोड़े बड़े कॉइन्स के अलावा कुछ है, तो आपको मार्केट ऑर्डर में एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको ये जो स्प्रेड का गैप है, बिड एंड आस्क का गैप है, लो वॉल्यूम का गैप है, आपको मार्केट ऑर्डर में कई बार दिक्कत दे सकता है। बीटीसी इथेरियम में दिक्कत नहीं आएगी, बट बाकी मैं छोटे कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको ये दिक्कत आ सकती है। बहुत सारे इतने मीम कॉइन्स होते हैं, लिमिट ऑर्डर में आप मीम कॉइन्स वगैरह या छोटे मोटे कॉइन्स में ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पे लिमिट ऑर्डर का यूज करो, दैट इज द मेन पॉइंट। उसके बाद लेवरेज का इस्तेमाल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेवरेज बेसिकली मेरे हिसाब से, अगर आप न्यू कमर हो, बिल्कुल अभी अभी ट्रेडिंग सीखी है, तो डोंट गो बियॉन्ड 5x। आप 5x में ट्रेड करो, 5x 10x के ऊपर जाना मतलब है कि आप अपनी तबाही खुद लिख रहे हो, आपके पैसे ऐसे हवा में गायब होते रहेंगे, क्योंकि आप इतना प्रिसाइज ट्रेडिंग नहीं कर सकते कि आप उसको मैनेज कर सको। तो गो फॉर 5x 10x ओनली, उतने में आप चीज़ें सीख जाओगे। जब सीख जाओगे तो लेवरेज को उसी टाइम पे यूज करो, क्योंकि लेवरेज आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, आपके पास पैसे कम है, तो ये लेवरेज वहाँ पे काम आ जाता है और आप उससे काफ़ी अच्छा रिटर्न बना सकते हो। रिटर्न ऑन
योर इक्विटी, आप उस पर बेटर रिटर्न्स बना सकते हो लेवरेज के थ्रू। बट अगर आप बिल्कुल बेवकूफ़ी से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका इक्विटी जीरो हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे लेवरेज वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नीचे यहाँ पे इस एरिया में सारा का सारा ये जो पार्ट है ना, TPSL, क्लोज एंड ऑल, ये पोजीशन बुक ऐसी की ऐसी सब जगह हर एक्सचेंज में आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ यही सारी चीज़ें देखने को, मार्जिन कितना यूज हुआ, ट्रेड क्या लगी है, बाई साइड क्या है, एवरीथिंग यहाँ पे होता है। इसके बाद ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ट्रेड क्लोज हो जाने के बाद चीज़ें आपके रिपोर्ट सेक्शन में चली जाती हैं, जैसे कि दुनिया की हर जगह पे होती है। तो इन माय ओपिनियन आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। और जो भी मैंने समझाया है ये हर एक्सचेंज के लिए सेम है। यू गो टू एक्सचेंज, ओपन योर अकाउंट, डू KYC, गो फॉर योर चार्ट में अपने कैंडल स्टिक पैटर्न देखो, इंडिकेटर लगाओ, जो भी हो। आप एक सिग्नल पाओगे, बाई एस एल ऑर्डर फॉर्म में जाओ, ऑर्डर फॉर्म में सिलेक्ट करोगे लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर या SL लिमिट ऑर्डर या SLM ऑर्डर, ये सिलेक्ट करोगे। लेवरेज अपना सिलेक्ट करोगे, अपनी क्वांटिटी सिलेक्ट करोगे, बाई और सेल मारोगे। उसके बाद आप पोजीशन बुक को सिर्फ देखते रहोगे, अपना TP और SL लगा दो और आपकी ट्रेड डन। यही इतना सही फ्लो है जिस फ्लो में सारा काम होता है, अदर देन दैट कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे उस बेसिक के सीखने के बाद हमारी पहली ट्रेड डालने का पूरा पार्ट यहाँ पे मैंने आपको सिखा दिया है। अगले चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि जो हमने सीखा है उसके बेसिस पे हम स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं। देन स्ट्रेटजी बनाने के बाद मैनुअल ट्रेडिंग पहले कैसे करेंगे, उस पर कुछ टाइम प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन उसके ऊपर एल्गो ट्रेडिंग भी हम कैसे कर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो ये दोनों पार्ट आपको मैं इसी चैनल के अंदर, मतलब क्रिप्टो का जो भी है मैं इसी चैनल के अंदर आपको सिखाता रहूँगा, सब कुछ करता रहूँगा। मैंने बेसिक पहले बता दिया था, अब मैं थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे जा रहा हूँ जहाँ पे हम एक्चुअल में ट्रेडिंग करेंगे एंड देन हम ट्रेडिंग कर करके चीज़ें सीखेंगे। दैट विल बी द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। चलिए, तो ये आपको सिखाने के चक्कर में जो मैंने थोड़ी सी ट्रेड्स डाली हैं इनको मैं काट देता हूँ, वरना मेरी तबाही लिख जाएगी। एंड बिटकॉइन वाली भी डन, और ये PaxG है, इसको चलने देते हैं, डन है। ओके, सो आई थिंक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगले पॉइंट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मार्केट सेंटिमेंट एंड ये फियर एंड ग्रीड का भी क्या मीनिंग होता है और इससे हम क्या जज कर सकते हैं, क्या इसके बेसिस में ट्रेडिंग हो सकती है, ये भी हम चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।